हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। हमारा बीएससी सेकंड ईयर के अंदर लास्ट टॉपिक था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर की जो मूंगे का मेथड का मैंने फर्स्ट जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो मैं आपको करवा चुकी थी। और फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म पे मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन ट्राई करिएगा, अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिएगा, ठीक है। तो आप किसी ने अगर वीडियो नहीं देखी है तो वो लास्ट लेक्चर में जाके मैंने करवाया हुआ वो आप देख लीजिएगा। फिर हम इसकी सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म तब भी आपको समझ में आएगी अगर आपको मूंगे की फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आती है तो, क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ी सी ईजी बैठती है इससे और उसका प्रोसेस थोड़ा लेंथी होता है, बट इसका प्रोसेस थोड़ा छोटा है जो भी सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म करने जा रहे हैं हम, ठीक है। और देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, पहले मैं इसका वर्किंग प्रोसीजर करवा देती हूँ, फिर अपने इसका क्वेश्चन लेके चलेंगे तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर से क्या है मूंगे इंटीग्रेटिंग मेथड है, ठीक है। वो भी मूंगे का इंटीग्रेटिंग मेथड ही था, ये भी इंटीग्रेटिंग मेथड है, बस थोड़ा सा चेंज है कि उसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म अलग थी, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो मतलब मेथड है, इसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म अलग होगी और उसका प्रोसीजर भी अलग होगा और उसके अंदर 2-3 ऑक्सिलरी इक्वेशंस और एक लैम्डा इक्वेशन आपको ध्यान रखनी पड़ती है। तो सबसे पहले आपको इस मेथड के अंदर क्या करना होता है, सबसे पहला काम तो ये है कि हमें वो जो भी इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन को पहचानना कि ये कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म की है। मूंगे का जो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है, या जो भी ये सेकंड करने जा रहे हैं ये है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो देखिए, वो होती है आर आर यानी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल एस स्मॉल एस प्लस कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस कैपिटल यू स्मॉल आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी। ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब सीधी सी बात है, आपको कहीं पर भी क्वेश्चन के अंदर आर टी माइनस एस स्क्वायर दिख जाए ना, आर टी माइनस एस स्क्वायर, इसका मतलब वो हमारा सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म है मूंगे मेथड का, ठीक है। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर दिख जाए तो सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म, बस ये ध्यान रख लेना। बाकी ये जो काम है आर आर एस एस टी टी, ठीक है, ये सब तो हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर भी गिवन होता था और एक बार में भी उसमें भी होता था, बट थोड़ा सा चेंज है, इसके अंदर सिर्फ आर टी माइनस एस स्क्वायर विद यू कोएफिशिएंट और ऐड हो गया, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं कि ये क्या है, इसकी सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म है मूंगे मेथड की। फिर आपको क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, उस क्वेश्चन को आपको इससे कंपेयर करना है। तब लिखेंगे कंपेयर विथ गिवन इक्वेशन। जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसके साथ इसको क्या कर देना, कंपेयर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कैपिटल आर की वैल्यू आएगी, कैपिटल एस की आएगी, कैपिटल टी की आएगी एंड कैपिटल यू की आएगी एंड वी की आएगी। इन सब की वैल्यू निकाल लेनी है। अब उसके अंदर क्या होता था कि हम आर एस टी एंड यू मतलब इन सब की वैल्यू निकालकर हम डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर रखते थे। जो भी ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने बोला था आपको डायरेक्ट याद ही रखनी है, उसके अंदर रखते थे। बट इसके अंदर क्या करना है, इससे पहले आपको एक छोटा सा काम और करना है, उसको बोलते हैं लैम्डा इक्वेशन, ठीक है। लैम्डा इक्वेशन, तो ये वैल्यूज आपको लैम्डा इक्वेशन के अंदर पुट करनी है और लैम्डा इक्वेशन हमारी है लैम्डा स्क्वायर यू वी प्लस आर टी प्लस लैम्डा यू स्क्वायर प्लस लैम्डा यू एस प्लस यू स्क्वायर। ये इक्वेशन होती है लैम्डा इक्वेशन, ये भी आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आर एस टी एंड यू, इन सब की वैल्यू इन लैम्डा इक्वेशन। किसमें पुट करनी है, इस लैम्डा इक्वेशन में पुट कर देनी है, ठीक है। पुट करने के बाद एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब वो डिपेंड करता है, लैम्डा स्क्वायर है इसका मतलब लैम्डा के 2 मान आएंगे हमारे पास, तो हमें लैम्डा की वैल्यूज निकाल लेनी है, ठीक है। अब ये लैम्डा की वैल्यूज निकालकर हम यहीं छोड़ देते हैं। फिर हम चलते हैं इसकी थर्ड स्टेप के अंदर। सेकंड स्टेप में आपको ये लैम्डा की इक्वेशन निकालने के अंदर वैल्यू पुट करके लैम्डा के मान निकाल लेने हैं। थर्ड स्टेप में इसकी क्या होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है, ठीक है। क्या होती है इनकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है।
तो हमें क्या करना होता है, इनकी ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करनी होती है। ऑक्सिलरी इक्वेशन है, एक तो है फर्स्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन u dy प्लस लैम्डा 1 t dx प्लस लैम्डा 1 u dp इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड है u dx प्लस लैम्डा 2 r dy एंड लैम्डा 2 u dq। ये दो ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अब देखो ऊपर से हमारे पास लैम्डा की दो वैल्यूज आएंगी, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 दो वैल्यूज आएंगी। तो वो बोल रहा है कि वहां से आपको एक लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की दोनों वैल्यूज, मतलब दोनों में से कोई एक तो इसमें पुट कर देनी है, दूसरी वाली इसमें पुट कर देनी है, तो दो इक्वेशन मिलेगी। फिर हमें क्या करना है, सॉल्व द अबव ऑक्सिलरी इक्वेशन, सॉल्व द अबव इक्वेशन, मतलब इन इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे क्योंकि dx dy एंड dq के अंदर इक्वेशन, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो p और q के अंदर इक्वेशन मिल जाएगी। तो सॉल्व द अबव इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो हमें मेनली p एंड q की वैल्यू ही फाइंड करनी होती है। तो ये वैल्यू फाइंड करके लास्ट एंड फाइनल स्टेप क्या है, ठीक है, ठीक है, पहले p एंड q की वैल्यू फाइंड करनी है एंड नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p एंड q इन वैल्यूज को किसमें पुट कर देना है बाद में, dz बराबर pdx प्लस qdy में। ये फाइनल सॉल्यूशन तो हमारा वो लास्ट वाला सॉल्यूशन है जो हमने लास्ट मूंगे का मेथड करा था, उसके अंदर भी अपने dz के अंदर ही pdx प्लस qdy की वैल्यू पुट करते थे और आंसर निकालते थे। इसमें भी सेम ही करना है, इसमें भी बस p और q की वैल्यू निकालने का प्रोसेस अलग है, बाकी सारा नीचे जो प्रोसेस करेंगे वो सेम ही रहेगा जो अपने उसमें करते थे कि p एंड q की वैल्यू पुट करके और इंटीग्रेशन करते थे इसका, ताकि z के अंदर हमें कोई इक्वेशन मिल जाए। ठीक है, इसमें भी वही काम करना है। ठीक है, तो बस थोड़ा ध्यान रखना प्रोसेस की है क्या। सबसे पहले आपको जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको ये वाला रूल लगा दोगे, पहले पहचानना पड़ेगा कि कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन है। अगर फर्स्ट की है फिर तो वो वाला रूल लगा रहा है जो मैंने लास्ट करवा दिया आपको। ठीक है, वो आप लास्ट लेक्चर में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो रूल है इसका मैंने तरीका बता दिया कि पहचानने का तरीका क्या है। इसके अंदर आर टी माइनस एस स्क्वायर गिवन होगा साथ में। ठीक है, आर टी माइनस एस स्क्वायर गिवन है तो सीधा सी पहचान है इसकी कि इसका ये सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन है। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर है, उसके बाद इसका प्रोसेस क्या रहता है, कंपैरिजन करना होता है गिवन इक्वेशन से, वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकाल के आपको लैम्डा इक्वेशन के अंदर पुट करना है। पुट करोगे, सॉल्व करोगे, लैम्डा के दो मान मिलेंगे आपको, उन दोनों मानों को आपको इन ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। इन दोनों ऑक्सिलरी इक्वेशन से दो इक्वेशन मिलेगी, हमें उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना बाय इंटीग्रेशन, तो हमारे से पी और क्यू की वैल्यू मिल जाएगी और जो भी पी और क्यू की वैल्यू होगी उसको उठा के डीजेड के अंदर पुट कर देना है, काम खत्म। इसको सॉल्यूशन करना तो आपको आता ही होगा, वो अपने इक्वेशन के थ्रू करते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक प्रॉब्लम लेते हैं इस पे। क्वेश्चन दे रखे 2s प्लस RT माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके स्टेप वाइज। अब देखो क्वेश्चन के अंदर RT माइनस एस स्क्वायर गिवन है तो पहचान में आ रही है ये इक्वेशन, ये सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म की है। ठीक है, तो अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है इसका, फर्स्ट स्टेप चलते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसके, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी RR प्लस SS प्लस TT प्लस U RT माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू V। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब इनका क्या कर देना है, कंपेयर। तो हम लिखेंगे कंपेयर विथ गिवन इक्वेशन। ठीक है, गिवन इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। इसके अंदर R का कोई स्टेप नहीं है। ठीक है, इसका मतलब R इसके अंदर क्या है, 0। S का बिल्कुल है, स्मॉल s के साथ कैपिटल S की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2। T का कोई स्टेप नहीं है, इसका मतलब इसमें T 0।
आर टी माइनस आर स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 1 है तो u की वैल्यू कितनी है 1 है एंड v भी 1 है। ये कंपेयर करके हमने वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, वैल्यू निकालने के बाद हमको ये वैल्यूज किसमें पुट करनी होती है लैम्डा इक्वेशन में। लैम्डा इक्वेशन क्या होती है हमारे पास लैम्डा स्क्वायर uv प्लस आर टी प्लस लैम्डा यू स्क्वायर यूएस प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होती है। अब इनके अंदर सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो लैम्डा स्क्वायर यू वी यू है 1 और वी भी 1 तो 1 प्लस आर टी आर 0 है तो 0 प्लस लैम्डा यू एस यू है हमारे पास 1 और एस है 2 प्लस यू स्क्वायर मतलब 1 की स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर ये 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम करते हैं फैक्टराइज। ठीक है, अब हम इसको करते हैं फैक्टराइज करेंगे तो ये लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1 0 लैम्डा बाहर ले लेंगे तो लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। लैम्डा की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू माइनस का 1 एंड लैम्डा 2 इज इक्वल टू माइनस का 1। दोनों की वैल्यूज वैसे तो सेम ही आ रही हैं, बाकी कई कुछ इसमें अलग अलग भी आएगी वो अपने देख लेंगे। ठीक है, अब लैम्डा की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, एक को ले लिया हमने लैम्डा 1 और दूसरे को मान लिया लैम्डा 2। नाउ अब थर्ड स्टेप में चलते हैं। थर्ड स्टेप के अंदर हम इसकी क्या लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशंस। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम लिखनी है इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन देखो पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास u dy प्लस लैम्डा 1 t dx प्लस लैम्डा 1 u dq इज इक्वल्स टू 0। ये इसकी थी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसके अंदर पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं फिर इसकी सेकंड ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर चलते हैं। ये हमारी फर्स्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले एंड इन सब की कि क्या होती है। u की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 डॉट dy प्लस लैम्डा 1 की वैल्यू -1 है एंड t की वैल्यू 0 है तो ये तो 0 ही हो जाएगा प्लस लैम्डा 1 की वैल्यू -1 है u की वैल्यू 1 है डॉट dq इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से देखो इक्वेशन क्या मिलेगी, ये बीच वाला पोर्शन तो 0 ही हो गया तो dy माइनस dq इज इक्वल्स टू 0 ये आ गई। तो अब हम क्या करते हैं ये इक्वेशन को नंबर दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। अब चलते हैं इसकी सेकंड ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर। ठीक है, सेकंड ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर चलते हैं। सेकंड ऑक्सिलरी इक्वेशन है हमारी u dx प्लस लैम्डा 2 r dy और लैम्डा 2 u dq। अब इसमें u की वैल्यू 1 है तो ये 1 डॉट dx, r की वैल्यू 0 है तो ये 0, लैम्डा 2 की माइनस का 1 है अगेन इसकी 1 है और इसकी dq इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी मैंने इसके अंदर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास dx माइनस dq इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ये इसका थर्ड स्टेप कंप्लीट। अब चलते हैं इसके फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी dy माइनस dq इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेशन। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगी इक्वेशन लैम्डा 1 u dp था ना यहाँ पे, इसको थोड़ा सही कर लो। यहाँ पे dp ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर फिर यहाँ भी dp हो जाएगा और यहाँ भी।
अब इसका क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा y माइनस पी इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट ले लिया हमने क्या a, ये y माइनस पी इज इक्वल टू a कांस्टेंट है। अब सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, सेकंड इक्वेशन है हमारे पास dx माइनस डी क्यू इज इक्वल टू 0, इसका भी क्या कर देंगे ऑन इंटीग्रेशन। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x माइनस क्यू इज इक्वल टू b, कोई कांस्टेंट ले लो, तो हमारे पास इन दोनों इक्वेशन की दोनों इक्वेशन मिल गई। तो ये दोनों इक्वेशन का जो मध्यवर्ती समाकल है वो क्या निकल सकते हैं, मध्यवर्ती समाकल का मतलब होता है क्या हम b को a के फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं, जो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर करवाया था उसमें भी ये सेम काम था। तो यहाँ पे इसका लिख लेंगे मध्यवर्ती समाकल। मध्यवर्ती समाकल क्या मतलब क्या था, इन दोनों फंक्शंस को कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं अपन। तो दोनों कांस्टेंट है a एंड b, या तो a को b के फंक्शन के रूप में लिख दो या b को a के फंक्शन के रूप में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं, a को b के फंक्शन के रूप में लिख रहे हैं, तो y माइनस p इज इक्वल टू a को मैं लिख सकती हूँ फाई b, ठीक है, फाई b ले लो या f ले लो, एक ही बात है, मैंने फाई फंक्शन ले लिया यहाँ पे। तो y माइनस p इज इक्वल टू फाई b की वैल्यू क्या है x माइनस क्यू, तो ये हमारा क्या है मध्यवर्ती समाकल। क्लियर, ये जब निकालना चाहो तो दोनों फंक्शन को बाय रूप में निकाल सकते हो, मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है किस तरीके से करते हैं। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, स्टेप नंबर 5 के अंदर हमें क्या करना है, पी एंड क्यू की वैल्यू निकालनी है, मतलब निकली बड़ी है। इस इक्वेशन से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y माइनस ए, और उस इक्वेशन से q की वैल्यू कितनी आ जाएगी x माइनस बी। तो इन दोनों वैल्यूज को हमें पुट कर देना है, जो भी हमारा फाइनल सॉल्यूशन होता है dz वाला, dz इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ठीक है। p है y माइनस ए डी एक्स प्लस q है x माइनस बी डी वाई, ठीक है। अब इनको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं अंदर मल्टीप्लाई करके, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो y डी एक्स माइनस ए डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस बी डी वाई, और इतना हमारा dz चल रहा है। तो अब y डी एक्स एंड एक्स डी वाई को मैं एक साथ लिख रही हूँ, तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स को एक साथ लिख लिया, और इनको एक साथ माइनस ए डी एक्स माइनस बी डी वाई को। अब आपको पता है कि ये जो फॉर्मूला है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है किसका, डी ऑफ एक्स वाई का, ठीक है। एक बार x का डिफरेंशिएशन एक बार y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वापस से यही फॉर्म मिलती है, तो ये dxy का फॉर्मूला है और वो एच डी रख दो। अब हम क्या कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो z इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी कोई कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो यही हमारा क्या है आंसर है। वो बोल रहा है अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक्स वाई माइनस ए एक्स माइनस बी को हमने ए का फंक्शन माना था, तो फाई ए वाई प्लस सी, ये इसको भी किसी का फंक्शन मान लो, वो बोल रहा है जो सी है उसको भी किसी का फंक्शन मान लो, वो फंक्शन उसने मान रखा है साइन ए का, ठीक है। तो आप इस तरीके से मान सकते हो, वरना ये आंसर हमारा रिक्वायर्ड जो आंसर है ऊपर वाला वही सही होता है, ये वाला, कि अगर आप किसी फंक्शन में चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि जैसे अपने लास्ट में ऊपर मध्यवर्ती समाकल के अंदर मैंने किया था। अगर नहीं करना चाहते तो फिर आपका ये रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से स्टेप बनाने हैं। पहले तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर करने के बाद जो भी वैल्यू निकलेंगी, ठीक है, उन सारी की सारी वैल्यूज को आपको लैम्डा इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। लैम्डा इक्वेशन में पुट करने के बाद आपके पास लैम्डा की दो वैल्यूज आएंगी, उन दोनों वैल्यूज को ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर पुट कर देना। और ये जो इक्वेशन है ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड लैम्डा इक्वेशन, ये आपको याद ही रखनी है, ठीक है। आपको ये, क्योंकि इसका कोई रूल नहीं है, अगर आप करवाने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट ही आते हैं तो उसके अंदर पूछा थोड़ी जाता है कि लैम्डा इक्वेशन किस तरीके से फाइंड होती है। तो डायरेक्ट आपको लैम्डा इक्वेशन निकालनी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन भी डायरेक्ट याद रखनी है, ताकि हम डायरेक्ट इक्वेशन पुट करके उसमें वैल्यू रख सके, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, दो इक्वेशन मिल जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है, फिर इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में रखकर हम इसको मध्यवर्ती समाकल बोल देते हैं। फिर हम चाहते हैं कि पी एंड क्यू की वैल्यू चाहिए, तो हम पी एंड क्यू की वैल्यू वहां से निकाल लेते हैं इजीली।
वो वैल्यू निकाल करके हमें डी जेड की तरफ पुट कर देनी होती है, सॉल्व कर लेना होता है। उसके बाद जेड में हमारे पास लास्ट आंसर फाइनल सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से किए जाते हैं इसके क्वेश्चन। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम है आर टी माइनस एस स्क्वायर माइनस एस साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आर आर एस एस टी टी प्लस यू आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी। कंपेयर कर लेते हैं हम इसके साथ। आर का कोई स्टेप नहीं है इसके अंदर, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी। ठीक है, आर टी माइनस एस स्क्वायर ये पड़ा हुआ है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, कैपिटल एस एंड स्मॉल एस, ये स्मॉल एस है, कैपिटल एस की वैल्यू कितनी है, माइनस का साइन एक्स प्लस साइन वाई, एंड वी की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, तो ये सारी की सारी वैल्यूज निकल चुकी हैं। अब इन वैल्यूज को हमें सेकंड स्टेप में जाकर पुट कर देना है। सेकंड स्टेप हमारी क्या है, लैम्डा इक्वेशन। लैम्डा इक्वेशन क्या होती है, लैम्डा स्क्वायर यू वी प्लस आर टी लैम्डा यू एस प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है। तो देखो लैम्डा स्क्वायर यू वी, यू की वैल्यू कितनी है 1 और वी की साइन एक्स साइन वाई, तो 1 डॉट साइन एक्स साइन वाई मतलब साइन एक्स साइन वाई। आर की वैल्यू 0 तो प्लस 0 प्लस लैम्डा यू की वैल्यू 1 है एंड एस की माइनस का साइन एक्स प्लस साइन वाई। ठीक है, और यू स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर मतलब 1। ठीक है, तो इक्वेशन है लैम्डा स्क्वायर साइन एक्स साइन वाई माइनस लैम्डा साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे इसको, लैम्डा स्क्वायर साइन एक्स साइन वाई माइनस लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस लैम्डा साइन एक्स माइनस लैम्डा साइन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लैम्डा साइन एक्स कॉमन ले लिया अगर अपन, तो यहाँ पे बचेगा लैम्डा साइन वाई माइनस 1, इधर से माइनस 1 कॉमन ले लें तो लैम्डा साइन वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर मिलेंगे लैम्डा साइन एक्स माइनस 1 लैम्डा साइन वाई माइनस 1। तो यहाँ से एक तो लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 अपॉन में साइन एक्स मतलब लैम्डा 1 कितना हो जाएगा कोसेक एक्स। दूसरी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन में साइन वाई, इसका मतलब लैम्डा 2 कितना है कोसेक वाई। ये सेकंड स्टेप कंप्लीट है। थर्ड स्टेप ऑक्सिलरी इक्वेशन है, तो हमें लिखनी है इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशंस। ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसकी, फर्स्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन है u dy लैम्डा 1 t dx लैम्डा 1 u dp इज इक्वल टू 0।
पहले इसके अंदर ही वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते हैं अपन। u की वैल्यू कितनी है देखो, आई थिंक 1 है। u की 1 है, t की v की sin x sin y और t की इसके अंदर 0 है, क्योंकि t का कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। 1 डॉट डी वाई, टी की 0 तो ये भी 0, प्लस लैम्डा 1 कोसेक एक्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम। एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, आप कहीं लैम्डा 1 आप इसको नंबरिंग मत दे देना कि हम ये हमारा लैम्डा 1 है, क्योंकि अगर इसको दे देंगे तो फिर यहाँ पर y में चला जाएगा कोसेक y, जबकि पूरी इक्वेशन के अंदर हमें x में चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से करेक्शन करना चाहेंगे हम, जैसे यहाँ पे dy पुट कर लिया, ये 0, अब यहाँ पे लैम्डा 1 की अगर मैं कोसेक x पुट करती हूँ तो कोसेक x dp बनता है। ठीक है, कोसेक x डी पर देखो इक्वेशन ये y में बन गई, ये x में जो सेटिस्फाइड नहीं है, तो इस तरीके से हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं कि इसको तो लैम्डा 2 दे देते हैं और इसको लैम्डा 1 दे देते हैं, वो आप क्वेश्चन के हिसाब से चेंज कर लेना, क्योंकि अगर पूरी इक्वेशन y में चल रही है तो फिर y वाली वैल्यूज को लैम्डा 1 मान लेंगे, अगर पूरी इक्वेशन x में चल रही है तो x वाली इक्वेशन को अपने लैम्डा 2 मान लेंगे। वो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि फर्क तो कोई भी नहीं पड़ता, किसी को भी लैम्डा 1 मान लो, किसी को भी लैम्डा 2 मान लो। अब हमें चाहिए था लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 कोसेक y मान चुके हैं, तो यहाँ पे कोसेक y कर लेंगे, और u की वैल्यू 1 है और dp इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमारे पास मिला dy प्लस कोसेक y dp इज इक्वल टू 0, इसको तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं इसकी सेकंड ऑक्सिलरी इक्वेशन में। ठीक है, सेकंड ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसकी u dx प्लस लैम्डा 2 r dy एंड लैम्डा 2 u dq। इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, u की 1 है तो dx, लैम्डा 2 r की वैल्यू आई थिंक 0 है, r की वैल्यू इसमें 0 है, तो बीच वाला पोर्शन क्या हो जाएगा 0, प्लस 0 प्लस लैम्डा 2 कितना है कोसेक x बना हुआ है, u की 1 है, dq इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन मिल जाएगी हमारे पास dx प्लस कोसेक x dq इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन है। आप इसके चलते हैं फोर्थ स्टेप के अंदर, दोनों इक्वेशन का क्या करना है, इंटीग्रेशन करके हमें इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं हम इसको। फोर्थ स्टेप के अंदर y इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है dy प्लस कोसेक y dp इज इक्वल टू 0। कोसेक y का बार बार में साइन में चेंज करके हम इसको लिख सकते हैं dy sin y प्लस dp इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब हम कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे जब, ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमें मिल जाएगा माइनस का कोस y, यहाँ पे लिख लो, ऑन इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें माइनस का कोस y प्लस p इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन मिली p माइनस कोस y, 0 नहीं, कोई कांस्टेंट मान लो, कांस्टेंट मान लिया हमने a। ठीक है, तो p माइनस कोस y इज इक्वल टू a मान लिया। अब सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन है dx प्लस कोसेक x dq इज इक्वल टू 0। इसके अंदर 1/1 में साइन में इसको चेंज करेंगे तो sin x dx प्लस dq इज इक्वल टू 0। इसका भी क्या कर देंगे, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का कोस x प्लस q इज इक्वल टू b, तो q माइनस कोस x इक्वल टू b, ये आ गई इक्वेशन। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, मध्यवर्ती समाकल। ठीक है, जब इसका मध्यवर्ती समाकलन निकालेंगे तो वो बोल रहा है इस a को b का फंक्शन मान लो, तो p माइनस कोस y इज इक्वल टू f, a को b का फंक्शन मान लिया, इसका मतलब अंदर आएगा q माइनस कोस x। ये आपको हर स्टेप में मध्यवर्ती समाकलन निकालना है। अब लास्ट आ जाओ इसके फिफ्थ स्टेप पे। अब वो बोल रहे हैं आप क्या करोगे, जो फंक्शन f मान रहे हैं इस फंक्शन को आप लीनियर फंक्शन मान लो, तब लिखेंगे लेट
लेट फंक्शन एफ इज लीनियर। अगर ये लीनियर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं p माइनस कोस वाई इज इक्वल टू एम क्यू माइनस कोस एक्स प्लस एन। ये लीनियर बनती है जिसकी पावर सब में एक है, ये खुद की तरफ से फंक्शन मानना है आपको, और यहाँ पे m और n दोनों क्या है, कांस्टेंट है। अब इसके 6 स्टेप मान चलते हैं। अब वो बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में बन रही है, देखो p माइनस कोस वाई इज इक्वल टू एम क्यू माइनस एम कोस एक्स प्लस एन। अब इसमें p और q वाले स्टेप को अलग कर लेते हैं, तो p ये माइनस एम क्यू, ठीक है, और इक्वल के अंदर कोस एक्स माइनस एम कोस एक्स प्लस एन। ये पूरा कांस्टेंट है, और p और q ये देखो लाग्रांज फॉर्म बन रही है, ठीक है। लाग्रांज फॉर्म क्या होती है, p p प्लस q q इज इक्वल टू r बाय लाग्रांजेस इक्वेशन। इक्वेशन होती है p p प्लस q q इज इक्वल टू r। तो ये सेम फॉर्म बन रही है, और इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, सॉल्यूशन होता है dx, सॉरी dp नहीं, dx अपॉन में p का कोएफिशिएंट इसमें क्या है, 1 है, तो 1 इज इक्वल टू dy अपॉन में q का कोएफिशिएंट माइनस m है, तो माइनस m लिख दिया। लास्ट dz के अपॉन में आएगा cos, यहाँ पे मैंने cos y करना था ना, तो ये आ जाएगा cos y माइनस m cos x प्लस m। अब इन दोनों में से किन्हीं भी दो स्टेप्स को उठाकर आप इंटीग्रेशन कर लो। अब इसके शुरू वाले दो फर्स्ट पार्ट ले लिए, तो बाय पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस का एम डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम एक्स प्लस ए कोई कांस्टेंट मान लो, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी वाई प्लस एम एक्स, ये निकल गई। ये शुरू वाले दो पार्ट ले लिए। अब इसके कौन से पार्ट ले लें हम, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट ले लें, तो बाय फर्स्ट एंड थर्ड, तो यहां से हमारे पास मिलेगा हमें dz इज इक्वल टू कोस वाई माइनस एम कोस एक्स प्लस एन dx। अब पूरी इक्वेशन हमें dx में चाहिए, तो ये y सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम इस y की जगह पर, इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, y की निकालकर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a माइनस एम एक्स। तो यहाँ पे लिख दिया हमने a माइनस एम एक्स माइनस कोस एक्स प्लस एन dx। अब कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखेंगे ऑन इंटीग्रेशन। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू कोस का इंटीग्रेशन करना है हमें, तो कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन में होगा, तो साइन a माइनस एम एक्स, और x का करेंगे तो माइनस 1 अपॉन में m आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कोस का साइन करेंगे तो माइनस का m साइन x प्लस एन एक्स प्लस डी, कोई कांस्टेंट ले लिया हमने, तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इसको आप और सॉल्व करना चाहो तो m नीचे एलसीएम लेके ले सकते हैं, तो m नीचे एलसीएम लेंगे तो ये m के जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, माइनस का साइन a माइनस एम एक्स माइनस एम स्क्वायर साइन एक्स प्लस एम एन एक्स प्लस एम डी, ये मिलेगी इक्वेशन। और फिर यहाँ पे वैल्यू वापस रख दो, a माइनस एम एक्स क्या था हमारा, a माइनस एम एक्स था y, तो साइन y माइनस एम स्क्वायर साइन एक्स प्लस एम एन एक्स प्लस एम डी, ये आपका आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। इसके आगे सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे आप, इतना ही बहुत है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। इसको आप बोल रहे हैं कि अगर फाई के फंक्शन में आप लिखना चाहो, जैसे डी कांस्टेंट था उसको आप जैसे अपने लिखते जा रहे हैं किसी फंक्शन के रूप में, फाई ए फाई बी, तो आप लिख सकते हो। बाकी ये अपना रिक्वायर्ड आंसर है, हम यही सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। बाकी मैंने किया कुछ भी नहीं है, सेम प्रोसेस यूज करा है, बस थोड़ा सा यहाँ पर वो बोला लाग्रांजेस फॉर्म करने, तो आप लाग्रांजेस करें, थोड़ा ईजी बैठता है, ठीक है। इसका सोल्यूशन पी और क्यू की वैल्यू निकालते हैं ना, पी और क्यू की वैल्यू यहाँ से थोड़ी ईजी बैठती है, तो वो इसलिए उसने क्या कर दिया, इसके अंदर सोल्यूशन रख दिया, डायरेक्ट वैल्यू निकल गई डीजेड से, क्योंकि हमें डीजेड तो निकालना होता है, तो हम जरूरी थोड़ी हम डीजेड पीडीएक्स प्लस क्यूडीवाई में चलें, तो किसी भी फॉर्मूला अप्लाई करके आप कर सकते हो। तो ये लाग्रांज फॉर्म से ये क्वेश्चन थोड़ा इजी बैठता है, तो ये क्वेश्चन इसी फॉर्म से करना है आपको, ठीक है। बाकी शुरू वाले जो स्टेप्स है वो सारे सेम ही है,
किस तरीके से आपको कंपैरिजन करके सबकी वैल्यू निकालनी है, लैम्डा इक्वेशन पुट करनी है, लैम्डा इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन तक काम सेम करना है। बस आगे थोड़ा सा आपको खुद को देखना है कि क्या ऐसे पी क्योंकि आ ही नहीं रही थी, एक्स और कोस एक्स के अंदर इक्वेशन बन रही थी और वाई और कोसेक वाई में इक्वेशन बन रही थी, टीपी तो पी और क्यू तो आने का कोई चांस ही नहीं था। तो इसीलिए उसने इस इक्वेशन को लैग्रेंज इक्वेशन में चेंज कर दिया लीनियर फैक्टर मान करके, कि उसका जो एफ था उसको फंक्शन लीनियर फंक्शन मान करके और पी और क्यू की वैल्यू उसने निकाल ली बाय लैग्रेंज मेथड। ठीक है, तो लैग्रेंज मेथड निकाल करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी नेक्स्ट हम कोई पार्शियल डिफरेंशियल बीएससी सेकंड ईयर के अंदर ही कोई नया टॉपिक लेंगे, कोई नई बुक शुरू करने जा रहे हैं। 2 बुक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं अभी तक बीएससी सेकंड ईयर के अंदर। ठीक है, अभी नेक्स्ट बुक शुरू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और इससे कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।